नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जब अंग्रेजों का नव वर्ष आता है तो एक हफ्ते पहले ही मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, लेकिन कल 2 अप्रैल को हिंदू नव वर्ष है। क्या आपको अभी तक किसी का ऐसा मैसेज आया? जागरूकता की कमी, और इसी जागरूकता को बनाए रखने के लिए हमने तकरीबन 2 हफ्ते से यह घोषणा कर रखी है कि 2 अप्रैल को भारतीय हिंदू नव वर्ष आरंभ हो रहा है और उस दिन तक हम सभी वेद के जो सेट है उसके ऊपर बड़ी भारी छूट दे रहे हैं और आपको घर बैठे यह प्राप्त हो जाएंगे। इसके लिए हमने सनातन हार्ट जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है उसका हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। हिंदू नववर्ष हो और घर घर में वेद स्थापित ना हो, हर मंदिर में वेद स्थापित ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी भी इस मौके का लाभ लें। आज जो हमारा विषय है वो बेहद गंभीर है और इस गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि राजस्थान में जयपुर के अंदर बम धमाके करने वाले, साजिश जो रचने वाले थे, 3 मोहम्मदीन गिरफ्तार जो हुए हैं, उनके पास से 12 किलो RDX बरामद हुआ है। 12 किलो RDX से इतना बम धमाका हो सकता था दोस्तों कि अगर यह भीड़ भाड़ वाले इलाके में कहीं पर किया जाए तो हजारों लोगों की लाशें बिछ सकती थी। लेकिन आपको पता है कि इस धरती के ऊपर शांति प्रिय कहलाने वाले लोग इस धरती पर अभी तक 100 करोड़ से ज़्यादा जानें लील चुके हैं। मैंने हर बार ये बात कही है कि आप लोग क्या सोचेंगे कि वामपंथियों ने ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों की जान ली होगी, हिटलर ने कितने लोगों की जान ली होगी। उन लोगों से काफ़ी लोग नफरत भी करते हैं, लेकिन 1400 साल पहले आने वाली इस जिहादी आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति ने अभी तक अपनी विचारधारा के चलते तकरीबन 100 करोड़ बेगुनाहों की जान ली है और उसको पूरे विश्व में नबी प्रॉफिट कहा जाता है। उसके द्वारा चलाए गए गिरोह को, आतंकवादी संगठन को धर्म कहा जाता है, रिलीजन कहा जाता है, और उसके उन त्योहारों को जिस पर कि वो काफिरों पर काबिज होने की तैयारी करते हैं उस पर सब शुभकामनाएं देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस पूरे विश्व का, इस ब्रह्मांड का हो ही नहीं सकता था। इन लोगों ने छोटे छोटे बच्चे और बच्चा नहीं बख्शी, लेकिन भला हो कि कुछ तो जागरूकता और धरती के किसी कोने में तो कम से कम है। अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा किस प्रकार से एक कन्या के साथ में दुष्कर्म करने वाले 2 अपराधियों के घर पर बुलडोजर भिजवा करके, भारी पुलिस बल तैनात करवा करके उसका स्टेयरकेस गिरवा दिया और कहा कि सरेंडर कर दे, नहीं तो पूरा का पूरा घर डेमोलिश कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। पिछले दिनों इसी बात को दोहराते हुए मध्य प्रदेश के मामा ने भी यही बात कही थी कि मकान को खोद करके मैदान बना दूंगा अगर यहां पर कोई भी ऐसा गड़बड़ मुझे दिखा। और छोटी सी बच्ची, नादान बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति, जाहिर सी बात है, देखो मोहम्मदीन ही था, उसका पूरा घर ढहवा दिया है, जमींदोज करवा दिया है। यह है इस प्रकार की न्याय प्रणाली जो मनु महाराज के आदेश के अनुसार है, न्यायोचित है, और इसी प्रकार के कार्य होने चाहिए। दुष्कर्म करने वाला चाहे कोई मोहम्मदीन हो और चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो। ईसाई से वैसे मुझे याद आया कि अक्सर ये कहा जाता है कि भाई हिंदू लड़के भी रिवर्स लव जिहाद कर रहे हैं, मुस्लिम लड़कियों को लेकर के आ रहे हैं, या हिंदू लड़कियां भी मुस्लिम लड़कों को हिंदू बना ले जा रही हैं। लेकिन प्रभाव किसको कहते हैं जानते हैं? जब एक ईसाई लड़का, एक मुस्लिम लड़की, दोनों के दोनों सनातन वैदिक धर्म में आते हैं और वहां पर विवाह करते हैं, एक मंदिर में पहुंचे और इन लड़के और लड़की ने पहले सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया और उसके बाद में विवाह किया, इसको कहते हैं किसी धर्म का असली प्रभाव। और मुझे दिक्कत वहां पर होती है कि जब इन चीज़ों का प्रचार और प्रसार नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, लड़का हिंदू होता, लड़की ईसाई होती, और ये दोनों मिलकर के मुसलमान बन के कहीं निकाह पढ़ते तो ये पूरे विश्व के अंदर खबर फैलती। लेकिन आज यदि एक ईसाई और मुस्लिम ने मिलकर के यह कार्य किया है तो यह खबर आप लोगों तक पहुंची भी नहीं होगी। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का।
आज भारतवर्ष के अंदर बहुत सारी जो देश विरोधी और धर्म विरोधी ताकतें हैं लगातार कार्य कर रही हैं। युवाओं को बरगलाने का कार्य जो मीडिया के माध्यम से हो रहा है उसकी अलग ही बयार चली हुई है। काफ़ी सारे लोग जो युवाओं के आइकन माने जाते हैं, जिनमें कि भुवन बाम यानी कि जो बीबी की वाइन्स वाला लड़का है, इसको भी काफ़ी सारे लोग देखते हैं। और ये लड़का जिस टाइम पर कहते हैं ना कि जब घमंड आ जाता है, सर के ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको ये भी दिखाई नहीं देता कि उसका जो ह्यूमर है वो किस तरफ जा रहा है। हालांकि इनके पास कोई ह्यूमर नहीं होता है, ये आवाज़ बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन गालियाँ सेम ही रहती हैं। हर चेहरे से, हर फेस से और हर आवाज़ से ये सिर्फ और सिर्फ गालियाँ ही निकालते हैं। और गालियों का जो कहते हैं ना कि जो चढ़ाव था वो यहाँ तक पहुँच गया कि एक पहाड़ी लड़की को अपने वीडियो में संबोधित करते हुए इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर देता है। वो अलग बात है कि एनसीडब्ल्यू ने इसके ऊपर एफआईआर कर दी, लेकिन आप जरा सोचिए कि क्या जो ये गालियां दे रहे हैं पिछले 4 साल से 5 साल से, जब भी इन्होंने अपना ये करियर स्टार्ट किया है, इससे संदेश क्या दिया है? केवल और केवल एक ही संदेश जाता है कि हम अपने माता पिता को बेवकूफ़ बना सकते हैं, उनके सामने जो क्या बोलते हैं उसको डबल मीनिंग बातें कर सकते हैं, उनको पता भी नहीं लगेगा, और जितनी गंदी और अभद्र भाषा हम बोल सकते हैं वो बोली जा सकती है। दोस्तों के बीच में, माँ बहनों के बीच में गालियों को नॉर्मल किया जा रहा है, क्योंकि वो बहन भी उसी वीडियो को देख रही है, भाई भी देख रहा है, दोनों उसके फैन हुए और फिर आपस में घर के अंदर गालियों का माहौल क्रिएट किया जाता है। जानबूझ करके ये लोग उनको उस तरफ धकेल रहे हैं। इन लोगों को आइकन मानना बंद कीजिए। घर का माहौल यदि आपको विचारवान लोगों का बनाना है, थिंक टैंक्स का बनाना है, और आपको वास्तव में चाहिए कि हमारा संस्कारी परिवार हो जिनमें लड़ाई झगड़े कम हो, तो इन लोगों को देखना और दिखाना बंद कर दीजिए। वैसे एफआईआर से एक और चीज़ मेरे याद आई कि एक मौलाना जो योगी और मोदी को धमकाने के साथ साथ कह रहा कि गरीब नवाज को यदि ऐसा दिमाग में आइडिया आ गया तो आप लोग ढूंढ नहीं पाएंगे कि हिंदुस्तान कहाँ था कहाँ नहीं। वैसे गरीब नवाज को कभी मुसलमानों का ख्याल नहीं आया आज तक, लेकिन उसको इन पिद्यों के कहने से यह ख्याल जरूर आएगा कि हिंदुस्तान को ख़त्म करना है, समाप्त करना है, नक्शे से इसका नामो निशान मिटा देना है। और जैसे बंदे के ऊपर एफआईआर हुई तो क्या कहता है? मोदी मेरी जान है, योगी मेरे दिल में बसे हुए हैं। ये अलतकैया है। एफआईआर होते ही पूरा का पूरा जो दिमाग के अंदर जहर था, इस्लाम जो कूट कूट करके भरा हुआ था, वो सारा का सारा बह गया। क्योंकि एक कहावत भी है ना कि जब डंडे लगे पड़ने तो गांव लगी फटने। कुछ ऐसा ही है या जो अलग होते यार बता देना, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैंने कहीं से सुनी थी। तो गांव फटने लगती है तो यही हाल होता है। समस्या कहाँ पर है? समस्या है जिहादी मानसिकता के अंदर। समस्या है जब आप किसी के सम्मान को सामान समझते हैं। सामान देखें ना, किसी के सम्मान को आप सामान समझने लग जाते हैं और उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जब आप किसी बहन बेटी में भी अपनी हूर देखने लग जाते हैं, जब आप उसकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करने लग जाते हैं, उसको उठाकर फेंकने लग जाते हैं, जब आप देश को, धर्म को गालियां देने लग जाते हैं, ये वो कल्ट है दोस्तों जिसकी किताबे हवा हवाई में अधिकतर जो आयतें हैं वो दूसरों के जो धर्म या धार्मिक आस्थाएं, भावनाएं, श्रद्धाएं, उनके महापुरुष, उनके भगवान, उनके परमेश्वर को गाली देने में ही अधिकतर आयतें लिखी हुई हैं। इनकी अधिकतर टीचिंग्स गालियां देने में ही बीतती हैं और उन टीचिंग्स को देने के समय पर आलाए तनासुल अपने स्टूडेंट्स के मुंह में डालने, उनके स्थान विशेष में घुसेड़ने के अलावा इनके पास कोई कार्य नहीं होता है। छोटी बच्चियों के अंदर हूर के दर्शन के अलावा इनके पास में कोई मानसिकता नहीं होती है। दूसरों को गाली देने के अलावा इनके पास कोई कार्य नहीं होता। लेकिन यदि आप उनको ये दर्शन करा दें कि आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, तो ये एकदम से विक्टिम कार्ड निकालेंगे और रोना धोना शुरू कर देंगे कि देखिए जी, हम तो क्योंकि माइनॉरिटी में हैं तो ये हमारे ऊपर हमला हो रहा है, ये हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस रोना धोना के साथ में ये अपना विक्टिम कार्ड निकाल करके कोर्ट में पहुंच जाते हैं। वैसे रोना धोना से मुझे याद आया कि रोना अय्यूब वो भी हाई कोर्ट गई थी।
आपको पता है ना, 2.25 करोड़ रुपए का उसने घोटाला किया था कोरोना के टाइम में, और उसको गबन करके बैठ गई, सारा पैसा खुद खा लिया। अब उसको पकड़ लिया पुलिस ने कि बाहर विदेश नहीं जा सकती। इसके खिलाफ रोना धोना अय्यूब पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट और कहने लगी कि भाई मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा है, मैं जाना चाहती थी वहां, बोलना चाहती थी। हाई कोर्ट ने कहा बैठ जा घोंसले वाली आंटी, बैठ जा, और इसकी पूरी जांच होगी, पड़ताल होगी, पैसे का एक एक पैसे का हिसाब किताब देना होगा। 2.25 करोड़ रुपए भाई, कहीं भी बाहर जा करके रह सकती है, वहीं बस गई तो, आई ही ना तो, वहां से बैठ करके जिहाद करती रही तो। दिल्ली जलवा दिया इन्होंने। पूरे देश में आरडीएक्स पकड़ा जा रहा है, स्लीपर सेल्स पकड़े जा रहे हैं, पाकिस्तानी एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, और इनके लोग लगातार बहन बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं। बॉर्डर्स एरियाज में जानते हैं आप, मुसलमानों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो कोई भी बॉर्डर एरिया हो, चाहे पंजाब का ही क्यों ना हो। मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे बन रहे हैं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से, नेपाल से मिलते जुलते एरिया वहाँ पर बढ़ रही है। और ये सारा कुछ स्पॉन्सर्ड तरीके से हो रहा है। जिस चिकन नेक को काटने की बात हुई थी, वहाँ पर जाकर देखिए वह मुसलमानों का एरिया अब बढ़ चुका है, डेंस हो चुके हैं वहाँ पर मुसलमान। वो हर चीज़ को बहुत सोच समझ करके कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी भी, आई थिंक IPL चल गया है ना, मैंने कहीं सुना, आज मैं कहीं जा रहा था तो सुना, मोबाइल में चल रहा था किसी, तो अब देखना ये वीडियोज़ देखना बंद कर देंगे लोग बाग। आप लोगों में से भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो संज्ञान भी नहीं लेंगे सत्य सनातन का कोई वीडियो आया है, IPL में लगे रहेंगे। तो ये जो हमारी जमात का है, ये हमारी जो भीड़ है, ये एक भीड़ तंत्र है। और ये IPL, चूँकि सास भी कभी बहू थी, थपकी, इन सब चक्करों में रहते हैं, और इनके पीछे पीछे कितनी बड़ी साजिशें हो रही हैं नहीं जानते। अपने इतिहास को जानिए, अपने वर्तमान को जानिए। सनातन हाट पर इतिहास के संबंधित सभी पुस्तकें हैं, वहाँ से जा कर के खरीदिए, और 2 अप्रैल तक ये जो विशेष छूट वेद सेट पर है, इसका लाभ लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब स्वयं भी करें और दूसरों से भी कराएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।